ने जो रेस्टोरेंट बनाने के लिए अपना लोन लिया था, अब वो बंदा अपना लोन वापस चाहता है और लैला पे दबाव डाल रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उसका लोन पूरा कर दे। अगर लैला ऐसा नहीं कर पाती तो उसके रेस्टोरेंट को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। उन लोग लैला को अपने एक्सपेंसेस कम करने को कहते हैं और अपने फूड की क्वालिटी भी कम करने को कहते हैं, लेकिन लैला इस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। लैला साफ मना कर देती है कि मैं अपने फूड की क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। कि एडवाइज़र उसे कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो सकती हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी तुम्हारे हाथ से जा सकता है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा लैला। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। अगर तुम ये सब नहीं करना चाहती हो तो तुम्हें कहीं से भी जल्दी से पैसे ढूंढने ही होंगे ताकि तुम उस आदमी को अपना लोन वापस दे सको। लैला ने जो प्लांट अपने ऑफिस में लगाया होता है, जैम को वो प्लांट बहुत पसंद है। यानी जब भी जैम परेशान या फिर कोई टेंस होता है, जैम उस प्लांट के ऊपर हाथ रगड़ता है और उसकी खुशबू सूंघता है। ऐसा करने से उसको एकदम से सुकून सा मिल जाता है। जैम ऑफिस से निकलते हुए खालदून को हाई करके जाता है। उसको देखकर खालदून कहता है कि लैला बहुत हवा में उड़ रही है ना, देखना उसको कैसे ज़मीन पर पटकता हूँ मैं। लेकिन ये जो प्लान हमने बनाया है इसके बारे में जैम को बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, वरना वो हमारे लिए मसला खड़ा कर सकता है। खालदून फिर से कोई ना कोई साजिश रच रहा है उन दोनों के खिलाफ। वहाँ पर लैला को याद आता है कि हमारे असूदे के बाग बिल्कुल खाली पड़े हैं, यानी वहाँ पर कोई जाकर फल तोड़ता ही नहीं है। कहीं ये ना हो कि वो फल ख़राब हो जाए। लैला सोचती है कि क्यों ना वो फलों को मैं ही इस्तेमाल कर लूँ, इस तरह हमारे कुछ एक्सपेंसेस कम होंगे, फ्रूट्स हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर लैला ने कुछ बच्चों को काम पे लगाया होता है वो फ्रूट्स तोड़ने के लिए। जब बच्चे को फ्रूट्स तोड़ कर लेकर आते हैं तो लैला उनको कुछ ड्रिंक्स देती है और किताबें देती है इसके बदले। लैला लजूरिया को लेकर बहुत परेशान होती है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपना लोन कैसे ख़त्म करेगी। वहाँ पर सिकंदर जैम से कहता है कि मैंने आइलिन की तरह ही ऑक्टोपस बनाया, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जैम कहता है उफ वो तो मेरा फेवरेट था। जैम कहता है कि क्यों ना हम लैला और आइलिन को अपने रेस्टोरेंट पे बुलाएं और उनको ये सारी डिशेस टेस्ट करवाएं। सिकंदर कहता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें ये ज़रूर करना चाहिए, मैं लैला से खुद बात करता हूँ। जैम कहता है हाँ तुम बात करो। सिकंदर किसी और ही सोचा में होता है, उसको लग रहा होता है कि वो आज शाम लैला को प्रपोज करेगा। यहाँ पर वो बंदा है जिसने लैला को लोन दिया होता है। लैला रेस्टोरेंट में जब इस आदमी को देखती है तो वो नासी को बताती है कि तुम्हें पता है कि ये आदमी कौन है, ये वही बंदा जिसने मैंने लोन लिया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है और ये हमारे रेस्टोरेंट को ऐसे क्यों देख रहा है, कहीं ये ना हो कि हमारे रेस्टोरेंट को हमसे छीनने की कोशिश करेंगे, हम क्या करेंगे अब। शिनासी उसको देखता है, वो कहता है क्या ये यहाँ पर कैसे आ गया। लैला कहती है अब हम क्या करेंगे। शिनासी कहता है तुम फिक्र मत करो लैला, मैं देखता हूँ इसे। लेकिन आखिर तुम ऐसा करोगे क्या। शिनासी घबराया और टेंशन के मारे किचन के अंदर आता है, कहता है कि 4 नंबर वाले टेबल को कौन सर्व कर रहा है, जल्दी बताओ 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 कौन सर्व कर रहा है, मुझे बताओ। एक शेफ कहता है मैं सर्व कर रहा हूँ। उसके पास जाता है, उससे कहता है कि तुम नहीं जाओगे, 4 नंबर वाले को मैं सर्व करूंगा। वो खाना पकड़ के बड़े स्टाइल के साथ बाहर निकलता है, बहुत ही स्टाइल मार मार के उस आदमी को वो खाना पेश करता है। तो नैपकिन, फॉर्क और छुरी हर चीज उसको बड़े स्टाइल से देता है। लैला पीछे परेशान हो रही होती है कि शनासी आखिर हरकतें कर क्या रहा है। यानी उस आदमी को ये इतना अच्छा इसने बनकर दिखाया है कि अब उस आदमी को हमारा रेस्टोरेंट और चाहिए होगा, यानी अब वो और कोशिश करेगा कि वो हमारा रेस्टोरेंट ले सके। शनासी को जरा बोलती है, शनासी कहता है ओह माय गॉड ये मेरे से क्या हो गया, लैला मुझे माफ़ कर दो, मेरे से क्या हो गया। तो इसी परेशानी की हालत में एक तस्वीर खींचते हैं, इसी के दिमाग में बहुत बड़ा असर होता है, वो लैला के साथ पिक्चर्स खींचना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जैम सिकंदर से बात कर रहा था, वो कहता है कि अगर लैला को मैं बताऊंगा तो लैला यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी, तो तुम उसे कॉल करो और यहाँ पर आने का कहो। सिकंदर लैला को फ़ोन करता है, लैला कहती है लेकिन मैं वहाँ पर क्यों आऊँ। सिकंदर कहता है कि साथ हम बातें करेंगे और साथ ही डिनर करेंगे, तुम ज़रूर आओगी, मैं तुम्हारा रात को इंतज़ार करूँगा और साथ में आइलिन को भी लेकर आना। लैला उसकी ऑफर कबूल कर लेती है। और लैला जब वापस आती है तो उसको पता लगता है कि आइलिन के बॉयफ्रेंड ने उसको प्रपोज कर दिया। कोई तो बहुत खुश होता है, लेकिन लैला ये सुनकर खुश नहीं होती। लैला उसे कहती है कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता, अगर उस आदमी ने तुम्हें इतना दुख दिया और सिर्फ एक प्रपोज करने पर तुम इतनी खुश हो रही हो और उससे शादी करने के ख्वाब देखने लग गई हो, तो मैं कहूँगी एक बार बैठकर इस बारे में ज़रूर सोचना कोई भी फैसला करने से पहले। आइलिन कहती है लैला तो मेरी फिक्र मत करो, मुझे पता तो मेरे भलाई के लिए कह रही है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और ये प्यार वार के मामले तुम्हें नहीं पता। यानी मैं इस टाइम हवाओं में उड़ रही हूँ और तुम मुझे कैसी बातें बता रही हो, ना ही तुमने मुझे कंग्रेचुलेट किया है। लैला उसको कंग्रेचुलेट करती है और फिर वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर दिखाते हैं कि लैला देख रही होती है जैम को बाहर जाते हुए। लैला कुछ सोचना शुरू हो जाती है, वो कहती है कि क्या मुझे भी जैम को एक चांस देना चाहिए। यानी मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रही। तो मैं चाहती हूँ कि जैम मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाए, कभी मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या फ़ैसला करूँ। दिखाते हैं कि लैला सोचती है कि मुझे जैम को एक चांस देना चाहिए। दिखाते हैं कि लैला घर आती है और जैम से मिलने के लिए कोई अच्छा ड्रेस निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई अच्छा मिलता ही नहीं है। लैला ने सोच लिया कि आज वो जैम के पास जाएगी और आज उसको कहेगी कि मैं उसको चांस देना चाहती हूँ और हो सकता है कि जैम और लैला के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। लैला तैयार होकर जैम के पास निकलने लगती है और उसको एकदम याद आता है
कि जिसने उसको रिपोर्ट सेंड की थी कि जैम की रिपोर्ट देखकर उसको बताया कि उसकी रिपोर्ट कैसी है, अगर वो सक्सेसफुल है तो वो उसका प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगे। लेना ने उस औरत को फ़ोन कर दिया और उसको कहने ही वाली होती है, उसको बताने ही वाली होती है कि जैम का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा, कि इतने में उसकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। लैला को पहले मीट सप्लाई करता था, आदमी उसको बताता है कि लैला मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा आज से। आसूदे वालों ने इंस्पेक्शन के लिए आज कुछ लोगों को बुलाया था कि हम लोग ख़राब मीट सप्लाई करते हैं, और ये सब करने का हुक्म पता किसने दिया था? जैम ने। मुझे तो वो बंदा बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। जैम का नाम सुनते लैला एकदम शॉक में चले जाती है कि जैम ऐसा कैसे कर सकता है। वो आदमी मासूम है और कितने सालों से लैला के साथ काम कर रहा है, आज से पहले कभी किसी को उसकी शिकायत नहीं हुई, लेकिन जैम ने आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। लैला उस आदमी का फ़ोन बंद करती है और उसको फ़ोन करती है जिसने जैम का प्रोजेक्ट उसको भेजा था। कहती है आपने मुझसे पूछा था ना कि जैम का प्रोजेक्ट कैसा है। लैला सोच में चले जाती है। वो कहती है हाँ बताओ कैसा है, तुमने क्या लगा इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद। लैला कहती है मुझे वो प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वह प्रोजेक्ट फ्लॉप जाएगा। और इतना कहकर लैला फ़ोन बंद कर देती है। यानी लैला ये करना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन उसको जैम पर इतना गुस्सा था, इतना अफसोस था कि उसको ये कहने पर मजबूर हो चुकी थी। वो पता नहीं उनकी स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। सिकंदर ने लैला के लिए एक डिश बनाई होती है जो कल उसको सर्व करेगा। यहाँ पर ये मैनेजर होता है, वो आके इसका डिश चखता है, कहता है ये डिश तो बहुत मज़ेदार है, तुम्हें लगता है पहली दफ़ा बनाई है, मैंने आज से पहले कभी ये डिश हमारे मेन्यू में नहीं देखी। सिकंदर कहता है हाँ ये डिश बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आदमी पूछता है कि इसका नाम क्या है। सिकंदर कहता है कि इसका नाम मैंने अभी तक रखा नहीं है, लेकिन हाँ जल्दी रखूँगा। उस मैनेजर के जाने के बाद सिकंदर कहता है इस डिश का नाम है लैला। बहुत ही वियर्ड नेम है वैसे डिश के लिए तो। इतने में सिकंदर को लैला का फ़ोन आ जाता है। लैला कहती है सिकंदर मैं कल नहीं आऊँगी, मुझे जैम की शक्ल नहीं देखनी, मुझे उसके सामने भी नहीं जाना। सिकंदर कहता है होल्ड ऑन लैला मुझे बताओ तो हुआ क्या आखिर। लैला कहती है मुझे उससे नहीं मिलना है। सिकंदर कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम जब यहाँ पर आओगी तो यहाँ पर जैम नहीं होगा, मैं उसको यहाँ से भेज दूंगा, लेकिन तुम्हें कल आना ही होगा किसी भी हालत में। लैला कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं उसकी वजह से अपना प्लान क्यों कैंसिल करूँ, मैं कल आऊँगी सिकंदर, लेकिन प्लीज़ ये ख्याल रखना कि जैम मेरे सामने बिल्कुल ना आए। के बाद जैम को फ़ोन करता है सिकंदर, और सिकंदर कहता है कि जैम मसला हो गया, तुम कल मत आना। जैम से कहता है तुम रेस्टोरेंट कल आना ही मत, ऐसा करो कि तुम ऑफ ले लो कल के लिए। वैसे भी मुझे लैला से किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। जैम ये सब सुनकर बहुत हर्ट होता है और उसको बड़ा शदीद गुस्सा आता है इस वक्त। यहाँ पर दिखाते हैं कि सुबह होती है और जैम और लैला दोनों अपने ही मगन होते हैं, अपनी ही सोचों में, अपने ही ख्यालों में खोए हुए होते हैं। वो दोनों सेम टू सेम एक जैसी ही चीज़ें कर रहे होते हैं, यानी उनको समझ नहीं आ रही कि आखिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले लैला निकलती है ऑफिस के लिए और उसके बाद जैम निकलता है, और उन दोनों की आंखों में बहुत उदासी सी होती है। लैला बहुत कंफ्यूज होती है हर चीज़ को लेकर, और जैम भी बहुत कंफ्यूज होता है। उसको समझ नहीं आ रही कि लैला उसके साथ आखिर ऐसा कर क्यों रही है। लैला यहाँ पर परेशान लेकिन सब गेस्ट को रिसीव कर रही होती है, सबसे जाकर पूछ रही होती है। लैला किचन में आती है। उसी तरफ दिखाते हैं कि सिकंदर भी लैला के साथ डिनर के लिए हर चीज़ की तैयारी कर रहा होता है। दिखाते हैं लैला परेशानी में सेब खाती है, और दिखाते हैं कि जैम भी सेब खाता है। पता नहीं क्यों इन दोनों की हर चीज़ एक जैसी क्यों दिखा रहे हैं आज। लैला का फॉर्मूला है ना कि जब कोई परेशान हो तो हमें हमेशा सेब खाना चाहिए, ताकि हमें आगे जो करना है उसके बारे में समझ आ सके। और कोई फ्लॉप किस्म की साइंस है इसकी। हाँ दिखाते हैं कि जैम रात लेट तक काम कर रहा होता है। सेक्रेटरी आती है, उससे कहती है कि जैम साहब अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं आपसे जाना चाहूँगी। जैम उसे कहता है कि हाँ तुम चली जाओ। वो जैम से पूछते हैं कि आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, कि सब कुछ ठीक तो है। मुझे कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं दिखाते हैं उसके जाने के बाद जैम को एक कॉल आता है। उनको कॉल आता है उसके प्रोजेक्ट के हवाले से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपका जो प्रोजेक्ट है वो पसंद नहीं आया, और जो हमारे एडवाइज़र हैं उन्होंने भी आपके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। हम कहते हैं क्या मतलब। एक मिनट, कौन एडवाइज़र और किसने कैंसिल कर दिया मेरे प्रोजेक्ट को। वो बताते हैं कि लैला ने आपका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, वो हमारी एडवाइज़र हैं। जैम कहता है क्या लैला ने ये किया। जैम को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट बनाया होता और इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया होता, और लैला ने उसको कैंसिल कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो की खातिर। हाँ लैला आइलीन को लेने के लिए आती है ताकि वो दोनों डिनर पर जा सकें। इतने में शनासी आता है और वो आइलीन को रोकता है। आइलीन तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, अगर तुम यहाँ से चलेगी तो हमारे सबको देखेगा कौन देखेगा गेस्ट को। लैला कहती है यहाँ पर सब मौजूद हैं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो शनासी। शनासी कहता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लैला आज रात सिर्फ तुम ही वहाँ पर जाओगी, आइलीन नहीं जा सकती वहाँ पर। आइलीन भी समझ जाती है, वो कहती है ठीक है लैला तुम जाओ, वैसे भी मुझे यहाँ पर बहुत सारा काम है। लैला कहती है चलो ठीक है। लैला ये कहकर माँ से चले जाती है आसूदे के लिए। वो बहुत गुस्से में दिखाते हैं कि जैम रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रहा होता है, और दूसरी तरफ लैला भी अपने ख्यालों में रेस्टोरेंट की तरफ जा रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सिकंदर ने हर चीज़ पहले से प्लान करके रखी हुई है डिनर के लिए। यहाँ जैम जब अंदर दाखिल होता है तो दिखाते हैं कि लैला भी अंदर दाखिल होने लग ही रही होती है कि इतने में जैम आता है और वो कहता है कि यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा। जैम वेटर से कहता है कि लैला का
टेबल यहाँ से हटा दो। और सिकंदर से कहता है कि तुमने अगर लैला से मिलना तो कहीं और जाके मिलो, हमारे रेस्टोरेंट में लैला नहीं आएगी, ना ही तुम मुझसे यहाँ पर मिल सकते हो। सिकंदर कहता है क्या हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। फिर दिखाते हैं जैम पीछे मुड़ता है और पीछे से लैला आ रही होती है। वहाँ का रिसेप्शनिस्ट लैला को कहता है सॉरी लैला मैम, आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकती। जैम साहब ने सख्ती से मना किया कि आप हमारे रेस्टोरेंट में नहीं आ सकती, इसलिए सॉरी, मैं आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता। कहती है क्या, जैम ने। और इतने में ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।